सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। सीएम धामी ने मिलम में बढ़ाया आईटीबीपी जवानों का मनोबल, साथ में किया जलपान। सीएम धामी का 30 अक्टूबर को बिहार दौरा, कई जिलों में सीएम धामी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राज्य स्थापना दिवस पर सम्मेलन का आयोजन 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक और कृषक सम्मेलन, 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक होगा सम्मेलन। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर युवा महोत्सव, 6 से 8 नवंबर तक युवा महोत्सव का आयोजन, 3 दिन तक होगी तरह तरह की प्रतियोगिताएं। उत्तराखंड में सड़क पर कुत्तों को खिलाया तो होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर सरकार का एक्शन। एनजीओ बोले नियम गाय पर लागू क्यों नहीं। और उत्तराखंड में दीपावली पर रिकॉर्ड शराब बिक्री, त्योहारों के 15 दिनों में बिक्री 400 करोड़ पार, शराब की बिक्री पिछले साल के मुकाबले ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुड़की में हुए आस मोहम्मद हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा इस हत्याकांड पर किया है। प्रेम प्रसंग के चलते इस सनसनीखेज हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अभी भी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रुड़की के रामनगर गांव में 18 वर्षीय आस मोहम्मद की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। आस मोहम्मद 26 अक्टूबर की शाम अचानक लापता हुआ और अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में संदिग्ध हालत में मिला। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि आशु को इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक ने मिलने के लिए बुलाया था। उसी युवक इंतजार उर्फ अस्तक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने ऐसा खुलासा किया है कि जिसने इस केस को प्रेम त्रिकोण की हत्या में बदल दिया है। दरअसल इंतजार की सगाई जिस लड़की से हुई थी, उसी लड़की के आज से प्रेम संबंध होने का शक था। इसी शक ने इंतजार को खूनी होने तक पहुंचा दिया। कोतवाली गंग नहर में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रवीण सिंह डोवाल ने बताया कि आरोपी ने पहले आस को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रात में शिव मंदिर के पास मिलने बुलाया। दोनों ने पहले बैठकर नशा किया। नशा चढ़ने के बाद प्यार, धोखा और रिश्ते की बातें शुरू हुई, लेकिन तभी बातचीत विवाद में बदल गई और फिर हाथापाई के बीच इंतजार ने अपने पास रखा चाकू निकालकर वार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई को मौके पर बुलाया और दोनों ने मिलकर आस का गला दबाकर हत्या कर दी। फिर शव को गन्ने के खेत में घसीट कर ले गए और गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया, ताकि कोई बचने की उम्मीद न रहे। हत्या के बाद आरोपी ने अपनी खून से सनी कमीज को घर में छुपा दिया और चाकू को खेतों में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों बरामद कर लिए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। कोतवाली क्षेत्र में रामपुर के पास में गन्ने के खेत में एक युवक की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसका गला रेत की हत्या की गई थी और इसकी पहचान आस मोहम्मद के नाम से हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मृतक के पिता से एक तहरीर लेके इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और क्योंकि मामला काफ़ी संगीन था, इसलिए हत्या के आरोप में पुलिस के द्वारा जो आवश्यक छानबीन है वो स्टार्ट की गई थी और विवेचना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ द्वारा भी इसका पर्यवेक्षण काफ़ी निकटता से किया जा रहा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में नगर निगम सभागार में हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट और प्रशासन ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित सरदार @150 यूनिटी मार्च की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि ये सिर्फ पदयात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना को जगाने वाला जन जागरूकता अभियान होगा, जिसे केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की डिजिटल शुरुआत 6 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा की जा चुकी है। देश भर में युवा सोशल मीडिया, रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। सभी पंजीकरण माय भारत पोर्टल के माध्यम से होंगे। कार्यक्रम के
जिला स्तरीय चरण में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक क्षेत्र में गांव-गांव और गली-गली पद यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं में योग शिविर, वाद विवाद, व्याख्यान और नशा मुक्ति जन अभियान आयोजित होंगे। साथ ही मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी और स्वच्छता अभियान की पदयात्रा के रूट पर चलाए जाएंगे। एनसीसी, एनएसएस और माय भारत के सदस्य, स्कूल व कॉलेजों के छात्र इसमें भाग लेंगे। 26 नवंबर संविधान दिवस को हर जिले के चयनित पदयात्री आपको बता दें सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होंगे। हल्द्वानी मेयर ने कहा कि यह अभियान युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में जोड़ने का मजबूत माध्यम बनेगा। ये जो हमारा 150th बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, तो इसको पूरे देश भर में बहुत ही भव्य रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हम लोग 31 अक्टूबर को यहाँ पे एक यूनिटी मार्च जो पदयात्रा रखेंगे, जो कि हमारा हल्द्वानी में किया जाएगा। और इसमें हम लोग, हमारी कोशिश है कि हमारे जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, स्पेशली एनएसएस, विभिन्न स्कूलों के बच्चे प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करें और जो मैसेज है यूनिटी का वो लोगों तक पहुँचे। इसी प्रकार 1 नवंबर से और 9 नवंबर तक प्रदेश के अंदर भी माननीय धामी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो भी चुके हैं और प्रारंभ होने जा रहे हैं। वो कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। और जो मुझे सूचना मिली है कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, एक विधानसभा में अभिभाषण श्रद्धेय राष्ट्रपति जी का और दूसरा आदरणीय मोदी जी का आगमन उत्तराखंड के लिए मैं समझता हूँ कि सौभाग्यशाली रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। ये एक नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदों ने नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। इस घटना ने न केवल रामनगर बल्कि पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। मामले को लेकर जहां पीड़िता के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है, वहीं लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने किसी खाद्य पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर इसके बाद उन दरिंदों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और हैवानियत की हदें पार करते हुए इस घिनौनी करतूत का वीडियो भी बना लिया। इतना ही नहीं, आरोपी वीडियो को कई जगह वायरल कर लोगों के बीच फैलाने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है और लोग आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने आयोजित वार्ता में इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि रामनगर का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। जोशी ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल स्थानीय पुलिस और प्रशासन और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और आरोपियों को सख्त कार्रवाई की मांग की है। मदन जोशी ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में हुए मांस प्रकरण में नामजद लोगों को डराने और धमकाने का काम पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि शुक्रवार तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। रामनगर पुलिस को एक महिला द्वारा उसकी बेटी के साथ गलत हरकत की एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। रामनगर विधानसभा में एक गांव का मामला है और नाबालिग बच्ची है, उसके साथ 4 लोगों ने, वो फरमान और सुहेब और जिसान और फरदीन, ये 4 नाम है और गलत कार्य करते हुए जो है वीडियो बना रहे हैं और उसके साथ नाबालिग बच्ची है और ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई है रामनगर के अंदर। तो हमने कहा है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि रामनगर का माहौल बहुत ही खराब हो चुका है। खबर देहरादून से, जहां अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला ने नगर निगम देहरादून के यूनियन कार्यालय में उपस्थित सदस्यों की सहमति से शाखा अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार निक्कू, प्रधान व शाखा महासचिव पद पर धीरज भारती की घोषणा की है। आपको बता दें, समस्त कर्मचारी साथियों ने उत्साह के साथ नवनियुक्त शाखा अध्यक्ष व महासचिव को बुके भेंटकर स्वागत सम्मान किया। जल्द ही कर्मचारी हितों में
युक्त संगत निर्णय लेकर शाखा में पदाधिकारियों का विस्तार करते हुए बड़े आयोजनों का निर्णय लिया जाएगा। देहरादून के अंदर एक बैठक की आयोजन किया, जिसमें पूर्व से सफाई कर्मचारियों के लिए कार्य करते आ रहे सम्मानित राजेश प्रधान जी, जिन्हें निक्कू प्रधान जी के नाम से जाना जाता है, उनको अपनी इस शाखा का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप ही के साथ धीरज भारती जी को शाखा महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। अब हमारा जो नगर निगम देहरादून है, यहाँ पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की शाखा के माध्यम से कार्य होगा। देहरादून कर्मचारियों के लिए तो सही आपको मैं बताऊं, ये शासन जो है ना, सफाई कर्मचारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री बिल्कुल मुझे लगता है बहरा सुन नहीं रहा है सफाई कर्मचारियों की। 20-25 साल से हमारा सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है उत्तराखंड बनने के समय से। उपनल वालों की बात तो करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी को परमानेंट करने की बात नहीं करते। जाके वो मैला ढो रहे हैं, इतना गंदगी काम कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाजपा ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। देहरादून में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती गौरवपूर्ण ढंग से मनाई जाएगी। प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि तहसील, ब्लॉक व नगर निकाय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता रन फॉर यूनिटी मैराथन आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल देश के प्रति उनके द्वारा किए गए योगदान के मद्देनजर राज्य स्थापना दिवस आयोजन के बाद विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पदयात्राएं भी आयोजित की जाएंगी। तो बताओ कि सबसे ज्यादा खेती मेरे पास है ना, बीज मानी है। हाँ, वास्तव में सबसे ज्यादा है मेरे पे। तुम इधर तो घूम रहे हो, सबसे ज्यादा खेती मेरे पास है, ध्यान रखना। तभी तो कह रहा हूँ, बता दो जो। क्या दादा? बोलिए। तो बताओ कि सबसे ज्यादा खेती मेरे पास है ना, बीज मानी है। हाँ, वास्तव में सबसे ज्यादा है मेरे पे। तुम इधर तो घूम रहे हो, सबसे ज्यादा खेती मेरे पास है, ध्यान रखना। तभी तो कह रहा हूँ, बता दो जो। क्या दादा? बोलिए। तो बताओ कि सबसे ज्यादा खेती मेरे पास है ना, बीज मानी है। हाँ, वास्तव में सबसे ज्यादा है मेरे पे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती सप्ताह के अवसर पर रानी पोखरी पुलिस थाने की ओर से क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस ने जन जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही थाना परिसर में साइबर अपराध पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट प्रशिक्षु, एएनएम प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। थानाध्यक्ष बिकेंद्र चौधरी ने बताया कि सरदार पटेल जयंती सप्ताह के अंतर्गत लोगों को सामाजिक बुराइयों से मुक्त समाज के निर्माण के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन अभियानों में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही, ताकि जागरूकता का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज की साइबर सुरक्षा गोष्ठी में जो ये विक्रम सिंह नेगी जी हैं और एक मैम राघव मैम थी, इनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें दी गई हैं कि जो आजकल बढ़ता हुआ साइबर क्राइम है, इसके लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। जब हम खुद जागरूक रहेंगे तो हम इसमें नहीं फंसेंगे। और अगर कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है, तुरंत 112 नंबर पे हम कॉल करेंगे। और अगर हम वो भी नहीं हमें पॉसिबल होता है तो नजदीक में जो थाना होता है उसमें जाके हम रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने बच्चों के, क्योंकि बच्चे भी इसमें फंसते जा रहे हैं साइबर में,
तो हमें ये देखना होगा जो बच्चों को मैंने मोबाइल दिए हुए हैं वो उसमें क्या चीज देख रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। और जागरूक रहते हुए भी अपने आसपास भी जो हमारे अगल बगल पड़ोसी भी हैं, हमारे घर के लोग भी हैं, उनको भी इस बारे में जागरूक करना होगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल के नवनियुक्त एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने नैनीताल जिले के कप्तान के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार लेते ही नए कप्तान के सामने न सिर्फ यातायात मैनेजमेंट चुनौती के साथ ही 4 नवंबर राष्ट्रपति के दौरे को सकुशल संपन्न कराना भी चुनौती है। नवनियुक्त एसएसपी मंजुनाथ ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। यातायात सुरक्षा बेहतर रहे, इसके लिए फोर्स को लगाया जा रहा है। साथ ही शासन स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं। नैनीताल पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंजुनाथ टीसी ने कहा कि नैनीताल में पुलिस पर जनता का भरोसा पैदा हो और सुरक्षा की भावना नागरिकों में रहे, इस पर पुलिस को सख्त किया जाएगा। एसपी कुंभ और एसपी अखाड़ा का भी मैंने सीएम सिक्योरिटी एक व्यवस्थित रूप से पहले से ही पीएचक्यू रेंज के निर्देशन में ये एक तैयारियां चल रही है और वो तैयारियां अलग अलग फेज में हैं। तो अभी मैंने जस्ट फोर्स का ही जायज़ा लिया है, तो फोर्स का ऑडिट करना, रिक्वेशन करना वो सब हो चुका है। अभी 1-2 राउंड फील्ड विजिट और हो चुका है, तो मैं भी अपने साथी अधिकारी कर्मचारीगण के साथ जाके फील्ड विजिट करूंगा। और एएसएल प्रस्तावित है 2 दिन बाद, तो एएसएल में प्रतिभाग करेंगे और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। और इसमें देखिए हमारा जो सभी प्रशासन की विभिन्न डिपार्टमेंट्स रहता है, सो पीएचक्यू हो गया, शासन हो गया, पीएचक्यू, शासन, माननीय डीएम साहब और हम सब लोग और आईजी साहब और रेंज आईजी मैडम और कमिश्नर साहब के नेतृत्व में सबके दिशा निर्देश में हम लोग जो है इसको सकुशल संपन्न कराना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा डोईवाला क्षेत्र का थाना क्षेत्र में लेखक गांव साहित्य, संस्कृति व कला संरक्षण एवं संवर्धन का केंद्र बनने जा रहा है। 60 से अधिक देशों के साहित्यकार जुटेंगे। 3 नवंबर को महोत्सव का भव्य उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। देश विदेश की भाषा लिखित 1 लाख पुस्तक पढ़ने को भी इस दौरान मिलेंगी। वहीं लेखक गांव के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 3, 4 और 5 नवंबर से शुरू होने वाले स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति एवं कला का संरक्षण एवं प्रोत्साहन है। लेखक गांव में लेखक कुटीर, भोजनालय में उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद, संजीवनी हिमालय उत्पाद, अतिथि लेखक गृह अनुसंधान एवं हिमालय संग्रहालय, नवग्रह वाटिका सहित अन्य वाटिका की भी स्थापना की गई है। थानों में स्थापित लेखक गांव जहां साहित्यकारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, तो वहीं यहां विभिन्न छात्र छात्राओं को शोध अनुसंधान में भी काफ़ी लाभ होगा। यहां स्थापित नवग्रह वाटिका, संजीवनी वाटिका और तीर्थाटन वाटिका में 300 से अधिक दुर्लभ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें स्कैनर के माध्यम से उस पौधे की पूरी जानकारी भी लोग आसानी से जान सकेंगे। आज लेखक गांव की संरक्षण, यह 3 दिवसीय महोत्सव दूसरा उत्तराखंड के जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाए जा रहे हैं। हमको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस उत्सव को मना रहे हैं। इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत सुखद रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ,
और तब और अब क्या स्थिति है मैं उसको भली प्रकार समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहूँगा, इन 25 वर्ष की अपनी यात्रा में उत्तराखंड ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में रजत जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में होगा। कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव दीपेंद्र चौधरी समेत जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 6 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हो सकते हैं। रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में सेना से जुड़े लोग भी मौजूद रहेंगे और पूर्व सैनिकों और वीर बधुओं को सम्मानित भी किया जाएगा। गणेश जोशी ने सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 25 सालों का होने जा रहा है और इन 25 सालों में उत्तराखंड ने विकास की अच्छी रफ्तार पकड़ी है और हमें कोशिश करनी है कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। जयंती वर्ष को धूमधाम के साथ मना रहे हैं, जहां पहली तारीख को हमारे परंपरागत पर्व इगास से इसकी शुरुआत होगी और पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार कार्यक्रम रखे हैं। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून में करीब 1 लाख से अधिक की सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर हमारे सैनिक कल्याण, आरडी, ग्राम विकास के विभाग के साथ एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसको सैनिक विभाग लीड कर रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा कांड में प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, वसीम अहमद सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने वसीम अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए, जबकि अब्दुल मलिक व अब्दुल मोईद को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। आज हुई सुनवाई पर वसीम अहमद की तरफ से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिस पर कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि आरोपियों की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें फिलहाल डिफॉल्ट बेल के आधार पर जमानत दी जाए, क्योंकि मामले में तय समय के आधार पर चार्जशीट पुलिस ने दायर नहीं की। इन्हीं आरोपों में उच्च न्यायालय अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत दे चुका है। ये आज बनभूलपुरा कांड से संबंधित ही बेल थी और वसीम अहमद एक व्यक्ति हैं जो कि वहीं उसी क्षेत्र में रहते हैं, वो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी इसमें पुलिस के द्वारा बाद में नामजद किया गया था। ओरिजिनली वो एफआईआर में नामजद नहीं था। तो जब आज पुलिस का और स्टेट का जो काउंटर और जवाब सुनने के पश्चात प्राइमा फेसी कोर्ट ने कोई भी ऐसा मजबूत साक्ष्य नहीं पाया और इसी आधार पर वसीम अहमद को जमानत पे रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। और इस बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। सुजौली थाना क्षेत्र में बड़ी घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त की अहम खबर, नाव पलटने से लगभग 25 से 30 लोग डूबे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बहराइच से सामने आ रही। डूबने की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से अहम खबर सामने आ रही। सुजौली थाना क्षेत्र की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। तो उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से अहम खबर सामने आ रही। सुजौली थाना क्षेत्र में बड़ी घटना घटित हुई है। आपको बता दें, नाव पलटने से लगभग 25 से 30 लोग डूबे हैं। डूबने की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की अहम खबर जनपद बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। सुजौली थाना क्षेत्र की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। तो बहराइच से अहम खबर, सुजौली थाना क्षेत्र में यह बड़ी घटना सामने आई है। नाव पलटने से लगभग 25 से 30 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। डूबने की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। और इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं।
तो बहराइच से इस वक्त की अहम खबर, सुजौली थाना क्षेत्र में ये बड़ी घटना सामने आई है। 25 से 30 लोग नाव पलटने से डूबे हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य के लिए मौके पर पुलिस पहुंची है। क्षेत्र के लोगों में इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। थाना सुजौली की पुलिस भी घटना स्थल पर मौके पर पहुंची है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रामादल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामादल, नाव पलटने से 25 से 30 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। यह घटना कहां पर घटित हुई है, कहां ये नाव के डूबने से लोग जो है ये डूबे हैं, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं बता दूं, ये जनपद बहराइच का सुजौली थाना क्षेत्र की घटना है, जो भरतापुर जंगल से चारों तरफ से जंगल व नदी से घिरा हुआ गांव है। जो सूचना मिल रही है सूत्रों के अनुसार, तो लोग भरतापुर की ग्राम पंचायत के लोग तिकुनिया बाजार के लिए लोग गए थे। वापसी आते समय बीच नदी में नाव पलटी है। नाव में लगभग 25 से 30 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाकी सभी लोग अभी लापता है। रामादल, ये बड़ी घटना है अपने आप में। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। राहत बचाव दल मौके पर, क्या राहत बचाव दल पहुंचा है, पुलिस मौके पर पहुंची है, अन्य जो संसाधन है लोगों को बचाने के लिए क्या वहां पर मौजूद हैं? अब तक इस पर क्या अपडेट सामने आई है? बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी मुश्किल 30 से 40 मिनट पहले की घटना बताई जा रही है। तत्काल प्रशासन को खबर मिलते ही मौके पे थाना सुजौली की पुलिस पहुंच गई है। उप जिला अधिकारी मीपुरुआ और सीओ हर्षिता तिवारी भी मौके घटनास्थल पर पहुंच रही है। बिल्कुल रामादल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 25 से 30 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। राहत बचाव कार्य शुरू किया जा चुका है। मौके पर प्रशासन और प्रशासनिक अमला पहुंचा है, लेकिन अपने आप में यह बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस खबर का संज्ञान लिया है। सुजौली थाना क्षेत्र में यह बड़ी घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से यह अहम खबर आपको हम दिखा रहे थे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज।